क्या होती है ब्लॉक ट्यूब्स? ये दोनों मिलके एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण बनाते हैं। उसके लिए मेडिकल और सर्जिकल इलाज दोनों किया जाता है। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon so that you don't miss any important updates related to infertility. नमस्ते, मैं डॉक्टर एकिका सिंह, सीनियर कंसल्टेंट एंड सेंटर हेड मऊ, इंदिरा आईवीएफ शादाना टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। और आइए आज हम बात करते हैं ब्लॉक ट्यूब्स के बारे में या बंद नलियों के बारे में। क्या होती है ब्लॉक ट्यूब्स और इनका आपकी फर्टिलिटी पे क्या असर पड़ता है? यदि मैं बताऊं तो हर महिला की एक बच्चेदानी, 2 ट्यूब्स और 2 ओवरीज होती हैं। ये ट्यूब्स एक ब्रिजिंग गैप का काम करती हैं। हर महिला का जब महीना आता है तो महीने के एक समय पे अंडा 14 से 15वें दिन पे फूट के इस ट्यूब में जाता है और संबंध रखने के बाद जो शुक्राणु है वो पूरे यूट्रस से चल के ट्यूब में जाता है और ट्यूब में ही अंडा और बीज यानी oocyte और स्पर्म ये दोनों मिलके एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण बनाते हैं। ये भ्रूण उस ट्यूब में 5 दिन तक रहता है और फिर वो चल के यूट्रस में आके चिपकता है और वहीं 9 महीने तक प्रेगनेंसी बढ़ती है। तो इफ आई वांट टू से ट्यूब्स आर दी प्रोडक्शन प्लेस फॉर द एम्ब्रियो, यानी कि एम्ब्रियो के बनने की जगह जो होती है वो ट्यूब्स ही होती है। तो किसी भी महिला की अगर ट्यूब्स बंद हैं और अगर दोनों ट्यूब्स बंद हैं तो उनको नॉर्मल प्रेगनेंसी नहीं रुक सकती है। इनफैक्ट जो दुनिया की पहली बेबी है लुइस ब्राउन, उसकी मदर की दोनों ट्यूब्स बंद थी और उसी कारण से उसका आईवीएफ किया गया था। तो यदि आपकी या किसी भी महिला की ट्यूब्स बंद है तो क्या किया जाता है, क्या किया जा सकता है? यदि किसी महिला की एक ट्यूब बंद है तो कोई परेशानी नहीं है, दूसरी ट्यूब से भी प्रेगनेंसी सामान्य रूप से रुक सकती है। लेकिन यदि किसी महिला की दोनों ट्यूब्स बंद है तो उसका मेडिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट किया जा सकता है। पहले कुछ टेस्ट किए जाते हैं जिससे पता लगाने की कोशिश की जाती है कि ये ट्यूब्स बंद किस कारण से है। इंडिया में क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस बहुत ही एंडेमिक है तो कई कारणों में पेल्विक ट्यूबरकुलोसिस में ये ट्यूब्स बहुत मोटी थिक होके बंद हो जाती है और यही नहीं, कोई पेल्विक इन्फेक्शन या पीआईडी होता है तो भी ये ट्यूब्स बंद हो जाती है। इसके अलावा एक और महिलाओं की बीमारी है एंडोमेट्रियोसिस, जिनके अंदर ट्यूबल ब्लॉक हो जाती है। तो जब आपने इन्वेस्टिगेशन से ये पता लगा लिया कि ट्यूब्स बंद है और उसका क्या कारण है तो उसके लिए मेडिकल और सर्जिकल इलाज दोनों किया जाता है। बहुत बार अगर टीबी के कारण बंद है या थोड़ी सी माइल्ड मॉडरेट एंडोमेट्रियोसिस है तो बहुत बार मेडिकल दवाइयों से इलाज के बाद भी ट्यूब्स के अंदर पेटेंसी मिलती है और स्वाभाविक रूप से बच्चा रुकने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नहीं तो सर्जिकली ट्यूब को ठीक करने की कोशिश की जाती है। अगर वो ठीक होने लायक होती है या उसके अंदर के इन्फेक्शन को दूर किया जा सकता है तो उसको दूर किया जाता है। और कभी कभार दोनों ट्यूब्स के बंद होने के कारण उसके अंदर सिक्रीशन होके वो हाइड्रोसेल्पिंग्स यानी कि वो ट्यूब्स बहुत मोटी हो जाती है और उसके अंदर पानी और पस जमना शुरू हो जाता है। ऐसे में उस ट्यूब का सही होना या साल्वेजेबल होना एक तरह से बहुत इम्पॉसिबल या नामुमकिन होता है। तो इन केसेस में उन ट्यूब्स को निकाला भी जाता है ताकि वो अंदर पड़ा हुआ खराब पानी जो है वो अगर बच्चे को इम्प्लांट किया जाए तो उसके अंदर जाके उसमें खराबी ना करे। तो किसी भी महिला की अगर दोनों ट्यूब बंद है और उनको फर्टिलिटी का इश्यू है या बच्चे नहीं रुक रहे हैं तो उन्हें ज़रूर एक फर्टिलिटी विशेषज्ञ से मिलना चाहिए, उसके इलाज का तरीका पूछना चाहिए, कारण ढूंढना चाहिए और अगर वो मेडिकली या सर्जिकली करेक्ट हो सकता है तो करेक्ट कराना चाहिए और अगर वो इतनी डैमेज्ड है कि उनको निकालना ज़रूरी है तो उनको निकलवाना चाहिए और फिर अपने आगे की प्रोसेस उसी हिसाब से करानी चाहिए। धन्यवाद। For more information, visit our website www.indiraivf.com or call 1-800-309-4410.